बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 9 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके टॉपिक्स को जो बेसिकली थर्मल प्रॉपर्टीज़ यानी हीट की प्रॉपर्टीज़ से मुताल्लिक़ है मैटर की, ठीक है। और यूनिट के शुरू में बता दें कि इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो है बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो टू क्रिएट क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन ऑब्जर्व एंड एनालाइज द फिजिकल क्वांटिटीज एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। जो चेंजेस जो आपके सामने हो रही हैं, जिनमें बेसिकली जो कहना चाहिए कि असरअंदाज हो रही हैं, वो हीट की वजह से हो रही हैं, उनको जो है वो डिस्कस करना है। हाउ डज वाटर इन आवर सराउंडिंग हेल्प अस टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। वाटर जो है कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। वाई डिफरेंट लिक्विड्स हीट अप इन डिफरेंट मैनर एट सेम टाइम एंड सेम टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पर मुख्तलिफ लिक्विड्स का जो मैनर है गर्म होने का वो अलग क्यों होता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट की इम्पोर्टेंस क्या है, ऑपरेशन क्या है, ठीक है। सॉलिड्स लिक्विड्स का जो टेम्परेचर है क्यों राइज होता है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली इसमें हमें जो सबसे पहले समझना है वो ये कि हीट एंड टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो हीट के बारे में बताया है कि मोस्टली वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है, बट देज आर इन कॉन्सेप्ट दोनों का जो है वो अलग है, ठीक है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, यानी उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। वेयर इज टेम्परेचर इज फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर जो है वो हीट की फ्लो है, हीट का कहना चाहिए अमाउंट मालूम करने का तरीक़ेकार है। फॉर एग्जाम्पल दी, अ हॉट कप ऑफ टी इज प्लेस्ड ऑन टेबल, एक टेबल पर एक हॉट कप जो है वो रखा गया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द टी इन द कप बिकम्स कोल्ड, वो जो चाय है कप के अंदर वो ठंडी हो गई, बिकॉज सराउंडिंग टेम्परेचर इज लोअर देन दैट ऑफ द हॉट टी, क्योंकि उसका सराउंडिंग जो टेम्परेचर है वो कम है जबकि टी का टेम्परेचर ज़्यादा है। हैंस हीट फ्लोज फ्रॉम कप टू द सराउंडिंग। जैसा कि हमें पता है कि हर चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो हीट चूँकि कप के अंदर ज़्यादा है और सराउंडिंग में कप कम है, तो वो फ्लो कर जाएगी सराउंडिंग की तरफ। देयरफॉर हीट एंड टेम्परेचर कैन बी स्टेटेड एज। अच्छा, यहाँ ये बता दिया कि जिस तरह हीट जो है वो दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गई, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली गई, ठीक है। तो अब बताया कि हीट और टेम्परेचर में क्या फ़र्क है। हीट, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम। दो जगह थी, एक कप है हमारे पास, ठीक है, कप के अंदर चाय थी, ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो गर्म थी, ठीक है, और बाहर सराउंडिंग जो उसकी हमारे पास है वो कम अमाउंट में वहाँ गर्मी है, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ ट्रांसफ़र होती जाएगी, यहाँ तक कि एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा। तो ये हीट ट्रांसफ़र हो रही है, टेम्परेचर ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। जो ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है ये हीट है, ठीक है। अच्छा, एज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एसआई यूनिट इसका जो है वो है जूल, ठीक है। तो हीट का आप ये याद रखें, ये बेसिक फ़र्क समझाना है कि हीट एनर्जी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम जूल में करेंगे, क्योंकि ये एक फॉर्म है एनर्जी की जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रही है। टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस, किसी भी चीज़ की हॉटनेस, गर्मी उसके अंदर क्या है ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये डिग्री है उसको नापने का, उसके अंदर की गर्मी को नापने का जो है वो डिग्री है कि हम नाप सकते हैं इसके ज़रिए कि किसी भी चीज़ की हॉटनेस क्या है। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। तो ये डिटरमाइन करती है फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है,
जबकि इसकी जगह सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो ये कि हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस है। ठीक है, दूसरे ये कि एनर्जी है तो इसका एसआई यूनिट जूल है। हम इस को जो है नापेंगे, जब इसके जो देखेंगे इसके अमाउंट को तो वो जूल्स में देखेंगे, इसकी एसआई यूनिट जूल होगी। ठीक है, जबकि इसको जब हम नापेंगे टेम्परेचर को किसी भी बॉडी के तो केल्विन में, और उसके अलावा सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। ठीक है, अब जब हीट और टेम्परेचर का फ़र्क समझा दिया यहाँ पे, तो आगे कुछ डिवाइस ऐसे बताए गए हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एंड डिग्री ऑफ हॉटनेस को देख सकते हैं। इनमें जो इन्होंने पहला डिवाइस यहाँ जिक्र किया हुआ थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, तो थर्मामीटर एक वो डिवाइस है जिसके ज़रिए हम चीज़ों की डिग्री ऑफ हॉटनेस को चेक कर सकते हैं, यानी टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज्ड, जैसा कि इसकी तस्वीर बनी है, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। एक क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो कि इंसानी जिस्म का टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के, नापने के काम आता है। थर्मामीटर्स हैव डिफरेंट स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मामीटर के डिफरेंट स्केल्स होते हैं, जैसा कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो बेसिकली ज़्यादातर फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, तो आगे 3 स्केल्स दिए गए हैं जो कि जिसके ज़रिए हम टेम्परेचर को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल, ठीक है, जिसको सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं, मोस्टली यूज फॉर एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल मोस्टली यूज फॉर क्लिनिकल मेजरमेंट्स। केल्विन स्केल मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स। ठीक है, एसआई यूनिट में बेसिकली केल्विन स्केल इस्तेमाल होता है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल ज़्यादातर इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो मोस्ट एक्यूरेटली जो है फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो मेजर किया जा सकता है। यही वजह है कि क्लिनिकल मेजरमेंट्स में फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो इस्तेमाल होता है। जबकि एनवायरनमेंट का अगर टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना हो तो उसमें ज़्यादा बेहतर जो है वो सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल होता है, लिहाजा वहाँ पर सेल्सियस थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। और इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में चूँकि ज़्यादा टेम्परेचर को जो है वो कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, तो उसमें मेजरमेंट जो है केल्विन स्केल में की जाती है। दीज 3 स्केल्स टेम्परेचर आर इंटरकन्वर्टिबल, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। देयरफॉर टेम्परेचर मेजर इन सेल्सियस स्केल कैन बी कन्वर्टेड इनटू केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल, यानी इनको जो है एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम कन्वर्जन करें टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस स्केल टू केल्विन स्केल, कोई टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में मौजूद हो, ठीक है, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होगा, K इज इक्वल टू जितना सेंटीग्रेड हमारे पास है उसको उसमें हम 273 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास केल्विन आ जाएगा। ठीक है, और इसी को अगर हम सेंटीग्रेड से करना चाहें कि हमारे पास केल्विन मौजूद है तो केल्विन में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे, तो केल्विन से हम जो है 273 को माइनस करेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये प्लस में हमें हमारे पास वैल्यू केल्विन में अगर मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास आ जाएगा K माइनस 273 इज इक्वल टू सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सेंटीग्रेड में अगर हमें मालूम करना हो तो हम K माइनस 273 का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट स्केल, जब सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारे पास जो भी डिग्री आ रही है उसको हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ अगर हमारे पास 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 35 को हम 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें हम 32 प्लस कर देंगे तो हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कन्वर्जन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, 3 स्केल्स भी थर्मोमीटर के आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीट कैपेसिटी का, तो उसको डिस्कस करेंगे।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।